हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे परसेंटेज का पार्ट सेकंड। एक कार चालक को अपनी गति कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके। दोस्तों, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जिस स्पीड में जिस रेशो में स्पीड बढ़ता है उसी रेशो में टाइम घटता है। तो 20% यानी समय को 20% बचाना चाहता है, यानी 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। यदि वह 5 घंटे के घंटे में को 4 घंटे में 5 घंटे की दूरी को 4 घंटे में करना चाहता है तो 4 से 5 स्पीड करनी पड़ेगी, यानी एक बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कितने पर 4 पर, 1/4 इंटू 100। 4 से काटा 25, तो हमारा आंसर आ गया 25%, यानी 25% बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितनी % की कमी करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, यानी 20 रुपए की चीज 23 रुपए में मिल रही है, तो हमें 23 से 20 कम करना पड़ेगा, यानी 3 कम करना पड़ेगा 3 कम करना पड़ेगा 3 कम करना पड़ेगा कितने पर 23 पर, यानी 3/23 कितना 100। तो कितना आया? तो दोस्तों हमारा आ गया आंसर 13/1/23%। तो हमारा आंसर आ गया बी। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है तो सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 अंकों का अंतर है तो बताओ कुल पूर्णांक क्या है। दोस्तों, माना कि कुल अंक कितना है 4 और सविता ने कुल अंक में से कितना प्राप्त किया 1। दोनों का डिफरेंस कितना आया 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है 750। काटा 3 से तो 1 की वैल्यू कितनी आई 25। 1 की वैल्यू आ गई 250, तो 4 की वैल्यू हमें चाहिए 4, पूर्णांक है 4 की वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू 4, कितना आया 1000। तो हमारा आंसर आ गया सी। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो रही जाता है तो यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। दोस्तों, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, यानी 20 से 19 हो रहा है। कितनी साल तक 3 साल तक। कितना हुआ 8000, इसका कितना हुआ 19 एंड 19। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 411540। 19 से काटा कितनी बार 2 बार, कितना आया 21
एक बार कितना आया 2 6 बार एंड 6 बार एंड 0। फिर 19 से 1 4 4 0। फिर 19 से काटा कितनी बार 6 0। तो एक की वैल्यू कितनी आई 6 0। हमें 8000 चाहिए इंटू 6 0 कितना हुआ 480000। तो हमारा आंसर आ गया डी। किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। यानी 6% से कितना हुआ 8%। रेशियो कितना आया 3:4। व्यापार में कमी कितनी हुई 4 से 3 हो गई रेशो। यानी कितनी ए की कमी कितने पर 4 पर बटा 100 सॉरी कितना हुआ 25%। चाय के भाव में 25% की वृद्धि होने पर भी किसी गृहिणी का खर्च वही है, तो बताओ अपनी खपत में कितनी % कमी करेगी। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। उसने भाव में 4 से 5 हुआ, तो खपत 5 से 4 करनी पड़ेगी। यानी एक कम करना पड़ेगा कितने पर 5 पर। एक कम 5 पर कितना आया 20%। यानी 20% कमी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का आरंभिक व कम हुए भाव में अंतर बताओ। दोस्तों चीनी के भाव में 20% कमी यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 5 से 4 आया, तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी 4 से 4 से बढ़ानी पड़ेगी 4 से 5। कितना बढ़ा 1। यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 ग्राम। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 500 इंटू 4 यानी 2000 यानी 2 kg। ₹240 में 2 kg खरीद रहा है, तो भाव कितना हुआ 120 रुपये। 120 रुपये 120 रुपये पर कमी कितनी हुई थी 20% की। 20% की कितना आया 24 रुपये प्रति kg। तो हमारा आंसर आ गया बी। एक लड़के को किसी राशि का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 से 1/2% निकाला दिया। उसका सही उत्तर था 220 था। सही उत्तर बताओ। 3 से 1/2% बराबर 7/2%। 5 से 1/2 यानी 11/2%। दोनों का रेशियो कितना आया परसेंट से परसेंट काटा 2 से 2 काटा तो 7
अनुपात 11। उसका उत्तर आया था 11, यानी 220। 11 से काटा 20 आया। सही उत्तर था 20 यानी 140। यदि y का 90% x को x हो तो x का कितना परसेंट y है? x अनुपात y कितना है? y का 90% यानी y 100 है तो x 90 है। दोनों का रेशो कितना आया? 9:10। तो x का कितना परसेंट y है? यानी 10 पर 9, 9 पर 10 का 10 कितना आया? 111.1%, यानी ए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? माना दोस्तों, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। यदि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 110 होगी, दूसरी संख्या 125 होगी। दोनों का रेशो कितना आया? इसको 5 से काटा तो 22 आ गया, ये 25 आ गया। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या 22 है, दूसरी संख्या का यानी 25 का इंटू 100 काटा 4 से यानी 88% है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई है, तो बताओ बढ़ी हुई संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि पुनः वही संख्या प्राप्त हो? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 यानी 4 से 5 से 6 हुई, फिर वापस 5 से 6 हुई, कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 36। तो 36 को वापस 25 करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा? 11। कितने पर? 36 पर इंटू 100 काटा 25, 9 कितना हुआ? 571/9 काटा 2 305/9%। हमारा आंसर आ गया ए। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की गई है, बाद में बढ़ी हुई मूल्य पर x% की कमी की गई है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा? माना कि 100 है, वस्तु का मूल्य 100 रुपीज़ है, उसको x% बढ़ाया, x% बढ़ाया, फिर x% कम किया, कितना आया? 10,000। कितना आया? 10,000 माइनस x², बराबर कितना है? 1 रुपया। 1 बराबर कितना है? 1/।
एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया डी। ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्धियाँ पाई गई है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धियों की प्रतिशतता 5% रह जाए? 20% अशुद्धियाँ हैं, अनुपात 80% ग्लिसरीन है। रेशो कितना आया? 1:4। बाद में हमें 5% करना है अशुद्धिया को। ग्लिसरीन कितनी बची? 95%। रेशो कितना आया? 1:19। कितना बढ़ा? 15। टोटल कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 10 लीटर। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 150 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया 150। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा व्यय 7% घट गया, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की हुई है? आय माइनस व्यय बराबर बचत। आय कितनी है? 13,500 माइनस व्यय कितना है? 9,000। बचत कितनी है? 4,500। आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 14% की। तो कितना हुआ? 35,500 इंटू 14/100। 100 से इंटू किया तो ये आ गया 15,390। 7% की वृद्धि हुई। कितना आ गया? 90 इंटू 107। कितना आया? ये आ गया 9,630। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया? 5,760। कितना बढ़? 1260। कितने पर? 4500 पर इंटू 100। काटा 20 फिर काटा 9 से काटा एक बार और 4 बार। कितना आया? 28%। यानी
14 इंटू 2 28%। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। अंकुश ने 160 अंक प्राप्त किए परंतु वह 38 अंक से फेल हो गया। तो बताओ अंकुश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो 160 उसने प्राप्त किए, वो 38 से फेल हुआ, टोटल कितना हुए 8 9 1 कितने के बराबर है 33% के बराबर। तो एक अंक कितने के बराबर हो रहा 33/198। तो उसने प्राप्त किए थे 160 यानी 33/198 इंटू 160 काटा 3 11 से 18 3 से काटा 6 2 से काटा 80/3 कितना आया 2 6 is equal to 2/3%। तो हमारा आंसर आ गया बी। प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि वह अपनी आय में 20% वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में 40% वृद्धि कर देता है तो बताओ उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि होगी। माना कि उसकी आय 100% है, खर्च करता है 30%, बचत होती है 70%। यदि वृद्धि हुई कितनी 120 हो गई। वृद्धि हुई 120, अपने खर्च में वृद्धि कितनी हुई 40% यानी 30 का 40% वृद्धि हुई तो कितना हुआ 42। कितना बचत किया उसने 8 और 6 and 7 कितना पहले 70 था बचत, अब 78 हो गया यानी 8 कितने पर 70 पर इंटू 100। 0 से 0 कटा 1 3/7% वृद्धि हुई। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी % कमी करे ताकि वह इसके खर्च पर केवल 12% की वृद्धि हो। यानी चीनी के भाव में 40% कितना हुआ यानी 20 2/5। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5 यानी 5 से 7 हुई। लेकिन वो अपने खर्च को x से y% कम किया, लेकिन वो अपने खर्चे पर 12% की वृद्धि हो यानी 100 से 112। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया तो ये हो गया 700 अनुपात 5 इंटू 112। 5 से काटा एक बार, 4 बार 0 अनुपात 1/112। फिर 4 से काटा, 4 से काटा 3 बार, 5 बार अनुपात 2 बार, 8 बार। कितनी कमी हुई 7 की कितने पर 35 पर बटा 100 5 20% की कमी होगी।
एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य पर 20% की वृद्धि कर दी, जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई है। तो बताओ उसकी आय में कितनी % की कमी होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी 5 से उसने 6 कर दिया। लेकिन वृद्धि का जिस बिक्री की 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। तो उसकी बिक्री में कितनी % की कमी हुई? 10 से 7। तो उनकी आय में कितनी %, यानी पहले होती थी 50, अब होती है 42। कितने की कमी आई? 8 की कमी आई। कितने पे? 50 पे इंटू 100 ना आया 16% की कमी। तो हमारा आंसर आ गया बी। एक शहर में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या यानी 5:6 था अनुपात है। यदि पुरुषों में 40% तथा महिलाओं में 25% अवयस्क है, यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 है, तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या क्या है। माना शहर की पुरुष 500 है और महिला 600 है। टोटल कितनी हुई जनसंख्या? टोटल 1100। यदि 500 में पुरुष हैं अवयस्क है, तो वयस्क पुरुष कितने हुए? 60%। तो 500 का 60% कितना हुआ? उसकी संख्या दे रखी है हमें 13,500। काट दिया। 30 बराबर कितना है? 13,500। 0 से 0 गया, 3 से काटा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 1 की वैल्यू कितनी आई? 450। तो 1100 की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, एक बार और 0 घटेगा। 450 इंटू किया 5 9 4 0 0। तो हमारा आंसर आ गया सी।